इधर जून के दौरान देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर अब चली गई है। जून में यह ग्रोथ 4.2% रही। इससे पहले मई के दौरान आईआईपी ग्रोथ 6.2% थी। आईआईपी ग्रोथ घटने की सबसे बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के टूटने को बताया जा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 78% है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग घटती है तो उसका असर कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। जून के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.6% रही, जो कि 7 महीने का निचला स्तर है। इन आंकड़ों को देख करके क्या लग रहा है, जीडीपी ग्रोथ का होगा क्या? देखिए, जो आपने बात कही वो सबसे अहम है कि आईआईपी के आंकड़ों में 78% वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं। यही वो जगह है जहां पर अगर बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, ये माना जाता है। लेकिन 23 कंपोनेंट में से 9 कंपोनेंट ऐसे हैं मैन्युफैक्चरिंग के जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, चाहे वो बेवरेजेस हो, टेक्सटाइल हो, लेदर प्रोडक्ट हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये सारी जगहें ऐसी हैं जहां कंस्ट्रक्शन दिखा है। इसके अलावा डबल डिजिट में जहां पर कंस्ट्रक्शन दिखा है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये देखने की बात है कि जीडीपी के जब आंकड़े आएंगे तब इसका कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें याद होगा कि हमने आईआईपी का नंबर 11 और 10 और 11.5 12 भी देखा है, जब डिमांड पीक वाली थी, जब लॉकडाउन के बाद हम निकल के आए थे और ये कहा जाता था कि पीक डिमांड है मार्केट में, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेस इफेक्ट भी था, पीक डिमांड भी थी। अब वो चीज़ें सब बैठती नजर आ रही हैं। जहां तक आपने जीडीपी के नंबर की बात कही तो विपुल, मेरा कहना है कि ये आगे आने वाला जीडीपी नंबर तो बेहतर होगा, लेकिन हाँ, इसके बाद जो रास्ता है, इसके बाद जो चढ़ाई है, शायद वो कठिन चढ़ाई होगी। जीडीपी के आंकड़ों पे बहुत बड़ा असर इसका इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जीडीपी में 60% हिस्सेदारी जो है वो कंजम्पशन की है। तो कंजम्पशन में जब कुछ बड़ा ऊपर नीचे होगा तब तो हम जीडीपी के नंबर में कोई बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में, इकोनॉमी में अगर मैन्युफैक्चरिंग टूट रही है, कई महीनों के निचले स्तर पर आ रही है, तो ये चिंता की बात कई तरफ से हो जाती है, चाहे वो रोजगार के मोर्चे पर हो, चाहे वो इकोनॉमी के दूसरे मोर्चे पर हो। एक चीज यहां पर समझनी और जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग कब टूटी है। देखिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग टूट रही है ठीक त्योहारों से पहले। रक्षाबंधन, नवरात्र, दिवाली, धनतेरस, ये सारे त्योहार अब आगे खड़े हैं। इनमें जो माल बिकना है वो उस दिन तो बनेगा नहीं, ये माल तो अभी बनना था, अब बन के आगे जाना था। अगर मैन्युफैक्चरिंग इस समय टूट रही है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कंपनियां आने वाले त्योहारी सीजन में मांग को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। अगर मांग बहुत अच्छी रहने की उम्मीद नहीं है, यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग इस समय टूट रही है, और ये निश्चित तौर पर बिल्कुल किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है। निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है, खासतौर से जिस तरीके से अब कोशिश अब की जा रही है बजट के दौरान और बाकी चीज़ों को लेकर के कि रूरल डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी लाई जाए, लेकिन उसमें वो तुरंत होगी नहीं, उसको लौटने में धीरे धीरे समय लगेगा। और शायद यही वजह है कि कंपनियां बहुत उत्साहित होकर के उत्पादन जो है वो नहीं कर रही हैं।